नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कुलनाशोपवादस्य विग्रहो बन्धुभिः सह अर्थनाशो महाव्याधि एतदनुग्रह लक्षणम। परम कृपालु जगतपति परमात्मा श्री नारायण के द्वारा निरहत की कृपा कर दिए गए मानव शरीर को प्राप्त कर जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्म कल्याण। आत्म कल्याण कैसे होगा? अंते नारायण स्मृति, मृत्यु के समय भगवान की याद आवे, उसी के लिए जीवन भर प्रयास करना है, केवल एक बात के लिए। अब इसी की पुष्टि के लिए आगे का प्रसंग। भक्त जब आत्म कल्याण के मार्ग में लगता है तब उसके जीवन में परीक्षाएं होती हैं। जैसे सामान्य व्यक्ति का बच्चा जब पढ़ता है, अगली कक्षा में जाने के लिए परीक्षा होती, बार बार और आगे की कक्षा में जाता रहता है। इस परीक्षा में और उस परीक्षा में एक अंतर है। संसार की परीक्षा में परीक्षा देने वाला विद्यार्थी होता है और उसको जांचने वाला, नंबर देने वाला परीक्षक होता है। परंतु भगवान वाली परीक्षा में जो परीक्षा देगा वही उसका परिणाम निकाल सकता है, दूसरा नहीं निकाल सकता। और ये परीक्षाएं क्या है? कुल नाशो, कुल कुटुंब का विनाश होना, ये पहली परीक्षा है। अपवाद, झूठा कलंक लग जाना, भाई बंधुओं में लड़ाई झगड़ा मारपीट अलगाव हो जाना, अर्थनाशो, धन संपत्ति का विनाश हो जाना, और महाव्याधि, शरीर में ऐसा कष्ट आना जो असह्य है, जो निदान से ठीक नहीं होगा, उपचार से ठीक नहीं होगा। ये 5 परीक्षाएं आपने परीक्षा दे लिया, आप ही इसका परिणाम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? केवल ये देखिए, इस कष्ट के समय मेरा सुमिरन चल रहा था कि नहीं। इस कष्ट के समय जैसे पहले भगवान से निकटता बनी थी, कष्ट आने से पहले, क्या कष्ट आने पर भगवान का संबंध, भगवान से निकटता वैसे ही हमारे अंतःकरण में लगाव बना रहा? क्या हमारा सुमिरन चलता रहा? क्या भगवान को हम कोसने तो नहीं लगे? हमने कौन बुरा किया था? हमने सब अच्छा ही अच्छा किया था, ये फल कहां से मिल गया? क्या ऐसी बात तो नहीं आ गई आपके मन में? यही है, स्वयं आप जांच लीजिए, अपनी परीक्षा का परिणाम देख लीजिए, क्या परिणाम आया है। तो स्वयं आप परीक्षार्थी हैं और स्वयं आप परीक्षक हैं। ये हर व्यक्ति के जीवन में आता है। किसी के जीवन में एक परीक्षा, किसी के 2, किसी के 3, किसी की 4, और किसी के जीवन में तो 5 परीक्षाएं आ जाती। परंतु इस बात का भी ध्यान रखना, जितनी कठिन से कठिन परीक्षा होगी, इस परीक्षा के बाद यदि आप सफल हो गए तो और ऊंची श्रेणी में चले जाएंगे, अर्थात और भगवान के नजदीक चले जाएंगे। अर्थात मरण सुधारने का समय, जन्म मरण से छूटने का समय आपका और भी नजदीक आ जाएगा। यदि 50 जन्मों तक का बाकी था, अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परम गतिम, यदि 50 जन्म बाकी थे साधना के लिए कि 50 जन्म के बाद उद्धार होगा, तो आ जाएगा 40 पर आ जाएगा, 30 पर आ जाएगा, 20 पर आ जाएगा, 5 पर आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा। तो ये परीक्षाएं हैं, इसमें घबरा नहीं जाना। और इन परीक्षाओं के समय में केवल एक ही बात ध्यान रखना है, भगवान से हमारी दूरी तो नहीं बन रही, भगवान में दोष तो नहीं दिख रहा है,
भाग्य का दोष तो नहीं दिख रहा है और सुमिरन चल रहा है कि नहीं, बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो इस पर ध्यान दीजिए, सुमिरन करते करते श्रवण करिए। दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त कर इस मनुष्य से भगवान एक आशा करते हैं। आशा क्या आशा करते हैं? ये अपना मरण सुधार लेगा, जन्म मरण से छूटने का प्रयास करेगा। प्रयास करेगा तभी तो मरण सुधरेगा, ये आशा करते हैं। उनकी आशा को पूरा करिए ना। प्रयास करना आपका काम है, प्रयास करना, प्रयास करना। अब प्रयास के लिए सीढ़ी बनी हुई है। सत्संगात भव निष्प्रिय गुरुमुखात् शीशम प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। भगवान तक पहुंचने के लिए उसी प्रकार सीढ़ी बनी है जैसे आपको महल के पहली मंजिल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी हुई होती है। उसमें पैड़ी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। इसी तरह भगवान तक पहुंचने की जो पैड़ी बनी है, पहली पैड़ी क्या है? सत्संग। सत्संग जैसे भी कैसे सत्संग से संबंध रखने का प्रयास करो। आजकल तो विज्ञान ने सत्संग को इतना आसान बना दिया है। घर बैठे मोबाइल खोलिए, जिसका सत्संग श्रवण करना चाहते हैं आराम से सुनिए। परंतु सत्संग भी वही करिए जो आपकी भक्ति के मार्ग में सहायक हो। कूड़ कबाड़ सत्संग मत करिए। कूड़ कबाड़ और शुद्ध सत्संग में अंतर क्या है? कूड़ कबाड़ में अनेक प्रकार की भक्ति का वर्णन होगा। भूत प्रेतादि की भक्ति, देवी देवताओं की भक्ति, पितरों की भक्ति, अनेक प्रकार। पर विशुद्ध सत्संग क्या है? जो आत्म कल्याण का मार्ग दिखावे, जो देवाधिदेव परमात्मा है, जो सर्वाधार सर्वांतर्यामी है, जिनकी इच्छा मात्र से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते, पालित होते और संहार हो जाता है। उन परमात्मा के नाम, रूप, गुण, लीला, विभूति का वर्णन करना और श्रवण करना, यही है आत्म कल्याण से संबंधित सत्संग। और जब पहली पैड़ी पर पांव रखेंगे, सत्संग आप करेंगे, तो हर कर्म का फल होता है। सत्संग का फल क्या होगा? सत्संगात भव निष्क्रिय वैराग्य। हम आप तो वैराग्य की परिभाषा कुछ और ही करते, सब कुछ छोड़ दो वैराग्य नहीं, ये परिभाषा नहीं है। सत्संग से हमें वैराग्य आएगा। वैराग्य की परिभाषा क्या है? भगवान की तरफ खिंचाव हो, आत्म कल्याण की इच्छा अंतःकरण में दृढ़ हो, यही वैराग्य। पुत्र छोड़ना, पत्नी छोड़ना, माता पिता छोड़ना, व्यवहार छोड़ना, व्यापार छोड़ना, खाना पीना छोड़ना, ये वैराग्य नहीं है। क्या है वैराग्य? भगवान की तरफ खिंचाव। और खिंचाव क्यों होगा? जब सत्संग में आप भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, विभूति के बारे में सुनेंगे, गुण देख करके हमें आकर्षण होता है, दुर्गुण देख करके दूरी बनती। गुण देख के हम आकृष्ट होते हैं, तो भगवान में केवल गुण है, दुर्गुण है नहीं। अखिल हेय प्रतनीक, भगवान समस्त दुर्गुणों के दुश्मन, कोई दुर्गुण नहीं है। इसलिए भगवान के बारे में सुनेंगे तो और चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो निश्चित वैराग्य आएगा। अर्थात संसार में रहते हुए आत्म कल्याण की इच्छा अंतःकरण में जगेगी और सुदृढ़ हो जाएगी।